बिछा है फर्श मखमल का, ये आमद किसकी आमद है। सबा से कहो, सबा मीन्स कूल ब्रीज ऑफ द इवनिंग, सबा से कहो चमन में पांव धो के चले। ए वायदे सबा जरा गौर से सुन, हमारे बिच साहब आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। एक लोकोक्ति है कि जहां संत पहुंचते हैं वहां बसंत अपने आप छा जाता है, और जहां तपस्वी पहुंचते हैं वो जगह तपोवन में बदल जाती है। आज हमारा ये हॉल एक तपस्वी विज साहब के रूप में आने से सचमुच एक तपोवन बन चुका है। एक गुरुजी अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में बात कर रहे थे कि स्वर्ग में कैसे रमणीय वातावरण होता है, कैसे लोग एक दूसरे को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, प्यार से एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं। उसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों से पूछने लगे, आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सभी शिष्यों ने हाथ खड़ा कर दिया, एक शिष्य ने हाथ नहीं खड़ा किया। गुरुजी उससे पूछने लगे, क्यों बेटा आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते। वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मैं तो यहीं स्वर्ग देखना चाहता हूँ, यहीं स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। हमारे विज साहब का सपना अंबाला को सचमुच एक स्वर्ग बनाने का है। कहते हैं कि भगवान राम की 3 माताएं थी, कौशल्या से उन्हें बहुत वात्सल्य मिला, क्या कई तो भरत से ज्यादा उनको प्यार करती थी, और सुमित्रा तो जान देती थी। लेकिन एक माँ रामचरितमानस में ऐसी भी है जिसका प्यार इन 3 माताओं से भी बढ़ के है, और वो है शबरी माँ, जिसको न तन की सुध न मन की सुध, कोई सुध नहीं, बस एक ही रट लगाए हुए है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरा उद्धार होगा, मेरे राम आएंगे, मेरा उद्धार होगा। और फिर भगवान राम पहुंच गए ना। अंबाला जब से आज़ादी मिली है करा रहा था कि कोई युग पुरुष आएगा, मेरा उद्धार होगा, कोई युग पुरुष आएगा, मेरा उद्धार होगा। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से पैदा हुए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स पैदा हुए, लेकिन अंबाला को उद्धार नहीं हो सका। फिर युग पुरुष विज साहब आ गए ना, और अंबाला को जो उन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं, स्वर्ग बनाने की तरह सपने दिए हैं, उसमें नागरिक अस्पताल, अटल कैंसर हॉस्पिटल, शहीदी स्मारक, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो तुलना भी नहीं कर सकते किसी स्मारक से। नेशनल हाईवे हमें बना के दिया अंबाला में। कल मैं महेश नगर जा रहा था, मेरे साथ कोई था, मैं कह रहा था विज साहब ने ये नेशनल हाईवे बना दिया, अदरवाइज हम महेश नगर पहुंच ही नहीं सकते थे। इतनी बड़ी देन इस महान पुरुष की हमारे बीच में है। एक छोटी सी बात आज की ऑडियंस के लिए कहना चाहता हूँ, किसी भी फंक्शन की सक्सेस के लिए सबसे अहम रोल किसका होता है? क्या ऑर्गेनाइजर्स का? सबसे अहम रोल ऑडियंस का है। आप इमेजिन कीजिए यदि आप लोग नहीं आते तो क्या ये फंक्शन पॉसिबल था? ऑडियंस सचमुच एक भगवान का स्वरूप होती है, और यकीन मानिए जब आप अकीदत से तालियां बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स हम पे बरस रही हैं। कृपया फंक्शन में वो ब्लेसिंग्स देने में कोताही नहीं करते। एक बार फिर से विज साहब का अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।